Brought to you by Edgeless Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो अचानक कुशाभाऊ का फोन आया, ठाकरे जी का आया कि चुनाव तुम्हें नहीं लड़ना है डॉक्टर रमन। कहानी बदली, उसमें बड़ा ट्विस्ट है जी। दूसरे दिन फिर मुझे सुबह सुबह फोन आता है, तुम तैयारी करो, चुनाव तुमको लड़ना है। क्या ये बात सही है कि 1998 में विधानसभा चुनाव राज परिवार के व्यक्ति के खिलाफ हारने के बाद, तब तक आप 2 बार के विधायक हो चुके थे, आपको इस बात की बहुत पूर्व सूचना नहीं थी कि राजनांदगांव से आपको कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी मोतीलाल वोरा के खिलाफ चुनाव लड़ना है? एक सरप्राइज की तरह लखीराम अग्रवाल जी का फोन आपके पास आया? ये 98 की घटना, और उस घटना को आज भी मैं याद करता हूँ। जब मैं कवर्धा विधानसभा का चुनाव हार चुका था, हारने के बाद लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ और राजनांदगांव लोकसभा की दृष्टि से कुशाभाऊ ने मुझे एक दायित्व सौंपी कि तुम्हें राजनांदगांव लोकसभा का संचालन करना है, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि मैं चुनाव हारने के बाद संगठन में कोई छोटी मोटी दायित्व मुझे मिलेगा और उसका निर्वहन करूंगा। तो मुझे उन्होंने बहुत पहले कहा कि राजनांदगांव लोकसभा का तुम्हें दायित्व दिया जाता है, पूरे राजनांदगांव घूमो और एक बेहतर प्रत्याशी की तलाश में लगो सब मिलके, और वह चुनाव अच्छे से लड़ना है। उस समय जीतना शब्द भी नहीं उपयोग हुआ था कि चुनाव अच्छे से लड़ना है। और उस दौर में मैं पूरे राजनांदगांव का लोकसभा का दौरा किया, लोगों से संपर्क किया, बातचीत किया, और कुल मिलाकर जब राजनांदगांव के लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो 5-6 प्रत्याशी जो प्रमुख दावेदार थे राजनांदगांव के, उनका नाम उभर के आया। और उस समय भोपाल में बैठक होती थी, भोपाल में वो नाम प्रस्तुत हुए, मगर ये 5 नामों में सहमति नहीं बन पा रही थी। अंत में कुशाभाऊ ठाकरे और लखीराम अग्रवाल जी ने इस बात के लिए मुझे बुलाया कि राजनांदगांव के लिए क्या करना है। तो मैं कहा राजनांदगांव जिसको भी लड़ाएंगे मजबूती से लड़ेंगे। फिर उन्होंने कहा इस लोकसभा के लिए चर्चा और बातचीत आ रही है कि एक 5वें और 6वें आदमी का नाम भी है। मैं कहा कौन नाम है? तो फिर मुझे पूछा गया कि क्या तुम ये लोकसभा चुनाव लड़ सकते हो? मैं कहा मैं तो संचालक के दायित्व में हूँ, मुझे चुनाव लड़ने का आदेश यदि होगा तो मैं लोगों से बात करूँगा। मैंने लोगों से चर्चा किया, बातचीत किया, लोगों ने उत्साहित किया और जितने प्रत्याशी थे सबसे बात किया। सब ने कहा कि आप चुनाव लड़ सकते हो, लड़ोगे तो हम लोग मदद करेंगे। और फिर उस समय मेरा नाम आगे बढ़ा। कुशाभाऊ ठाकरे और लखीराम जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा नाम का प्रस्ताव भेजते हैं, दिल्ली बात करते हैं। और उसी में आगे बढ़ के फिर लोकसभा के लिए मेरा नाम प्रस्तावित हुआ। और वहाँ से कहानी बदल गई। कहानी बदली, उसमें बड़ा ट्विस्ट है जी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मुझे प्रत्याशी घोषित हो गया। मैं प्रचार में निकल गया, वॉल राइटिंग शुरू कर दिया और मुझे प्रचार में पूरी ताकत से बैठ के लेने लगा। तो अचानक कुशाभाऊ का फ़ोन आया, ठाकरे जी का आया कि चुनाव तुम्हें नहीं लड़ना है डॉक्टर रमन। मैं कहा मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, अभी मुझे खबर किया जा रहा है। बोले हाँ, ये तय हुआ है कि विद्याचरण शुक्ला को राजनांदगांव लोकसभा लड़ाने के बारे में चर्चा हो रही है, तो तुम अपना प्रचार बंद कर दो। मैं रात को सुना, मैं कहा ठीक है, जैसा आपने कहा मैं चुनाव प्रचार बंद करता हूं। और मुझे लगा कि अब वेट करना चाहिए। तो रात में बात हुई कुशाभाऊ से, तो मैंने एक शर्त रखी। मैं कहा जो भी प्रत्याशी राजनांदगांव लोकसभा से आता है वो मुझे मंजूर है या संगठन को मंजूर है, पर एक शर्त हमारी है कि वो पार्टी के सिंबल से लड़ेगा। कमल निशान को हम छोड़ेंगे नहीं। कमल के प्रचार में हम लोग पूरे समय लगाए हैं, तो ये सिंबल के लिए हमारी लड़ाई है। तो आप विद्याचरण को दें या किसी को भी दें, मगर सिंबल से लड़े भारतीय जनता पार्टी। और वो निर्दलीय ही लड़ेगा तो समर्थन देने की बात दिक्कत होगी। और इसके लिए कुशाभाऊ ने बात किया उस समय अटल जी से, और ये तय हुआ कि उनसे ये कहा जाए कि आपको कमल के चुनाव चिन्ह में या भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह में लड़ना है।
विद्याचरण जी ने उस समय इसको इनकार कर दिया। दूसरे दिन फिर मुझे सुबह सुबह फ़ोन आता है, तुम तैयारी करो, चुनाव तुमको लड़ना है, क्योंकि ये सिंबल से लड़ने को तैयार नहीं है और पार्टी ने कहा है कि तुमको प्रत्याशी बनाया जाता है। तो फिर घूम के फिर मेरा नाम प्रस्तावित हुआ और मैं चुनाव के अभियान में लगा। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।